हम प्रश्नावली 1.4 का दूसरा सवाल लेते हैं, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रमविन्मय में है तथा क्या स्टार साहचर्य है। ये 3 इसमें प्रश्न रखे गए हैं। पहला प्रश्न कहता है जेड में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। दूसरा प्रश्न रखा है जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर ए बी द्वारा परिभाषित। और तीसरा रखा गया है आर माइनस 1 में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपान पी प्लस 1 द्वारा परिभाषित। आइए बच्चों इसको हल करके समझते हैं। पहला प्रश्न को देखिए, यहां पर z यानी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, और ये लिखा है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू z। तो हम पहले क्रम विनिमयता की जांच करते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू z के लिए क्या होगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होगा। ठीक इसी प्रकार से बी स्टार ए इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा। स्पष्ट है कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, क्योंकि ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं है। अतः संक्रिया स्टार जेड में क्रमविन्मय में नहीं है। साहचर्यता को देखते हैं। साहचर्य नियम का सत्यापन करने के लिए कम से कम एक समुच्चय का 3 अवयव लेना आवश्यक होता है। तो मान लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड के लिए ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, पहले ए स्टार बी का मान क्या हो जाएगा परिभाषा के अनुसार ए माइनस बी, तो ए माइनस बी स्टार सी। अब पुनः परिभाषा लगाएं तो ये मिलेगा ब्रैकेट में ए माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट ओपन करें तो मिलेगा ए माइनस बी माइनस सी। अब हम ए स्टार बी स्टार सी का मान निकालते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी माइनस सी। पुनः परिभाषा लगाते हैं तो मिलेगा इज इक्वल टू ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी, ब्रैकेट ओपन करें, चिन्ह का ध्यान रखना होगा यहाँ पर। तो इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी मिलेगा। अब आप उपरोक्त दोनों मान को देखो, एक मान मिला आपको ए माइनस बी माइनस सी और दूसरा मिला ए माइनस बी प्लस सी। स्पष्ट है कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार जेड यानी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में साहचर्य नहीं है। दूसरा बात जेड प्लस में लिखा है ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर ए बी द्वारा परिभाषित है, जहां ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। पहले हम क्रम विनिमयता की जांच करते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए ए स्टार बी का मान इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर ए बी। अब ए बी जो है ए इंटू बी, तो ए इंटू बी को बी इंटू ए लिख सकते हैं। तो लिखा जा सकता है 2 रेज टू द पावर ए बी इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर बी ए, और जिसका मतलब है बी स्टार ए। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि ए स्टार बी वही आता है जो बी स्टार ए, अर्थात दोनों बराबर हैं। अतः द्विआधारी संक्रिया स्टार धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में क्रम विनिमय है। अब हम साहचर्यता नियम को देखते हैं। मान लीजिए 3 अवयव ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड के लिए पहले हम ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं। तो ए स्टार बी होता है परिभाषा के अनुसार जो प्रश्न में दिया गया है 2 रेज टू पावर ए बी स्टार सी। अब पुनः इसमें हम परिभाषा लगाते हैं तो 2 रेज टू द पावर ए बी इंटू सी, ये पूरा 2 की घात में है
तथा ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार 2 की पावर बी सी, पुनः इसमें परिभाषा लगाएं तो इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर ए इंटू 2 की पावर बी सी। अब उपरोक्त दोनों बातों में जो आपने मान निकाला है दोनों को देखिए, दोनों बराबर नहीं है। बच्चों गौर कीजिए, उसमें ए स्टार बी स्टार सी का जो मान मिला है और फिर ए स्टार बी स्टार सी मिला है, दोनों का मान बराबर नहीं है। अतः संक्रिया स्टार जेड प्लस में साहचर्य नहीं है। इसी का तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपान बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस 1, ये दिया है। अब हम इसमें क्रमविनिमयता की जांच करते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1 और तब बी स्टार ए क्या हो जाएगा इसके अनुसार, इज इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस 1। स्पष्ट है कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। बच्चों दोनों का मान देखिए, ए स्टार बी का मान आता है ए अपॉन बी प्लस 1, जबकि बी स्टार ए का मान आता है बी अपॉन ए प्लस 1। दोनों अलग अलग भिन्न हैं, अतः ही बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि द्विआधारी संक्रिया स्टार आर माइनस माइनस 1 में क्रम विनिमय नहीं है। दूसरा साहचर्यता को हम जांच करते हैं। मान लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस 1, तब सबसे पहले हम निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं। तो इसके लिए पहले ए स्टार बी का मान रखिए ए अपॉन बी प्लस 1 स्टार सी, पुनः इसमें परिभाषा लगाइए जो संक्रिया प्रश्न में दिया गया है। ए अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। अब हम ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं, इज इक्वल टू ए स्टार बी अपॉन सी प्लस 1, पुनः परिभाषा लगाते हैं तो मिलेगा इज इक्वल टू ए अपॉन बी अपॉन सी प्लस 1 प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे, लघुत्तम लेंगे पहले नीचे को, हर में पहले लघुत्तम लेकर के सरलतम रूप में लाएंगे तो ए अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 और पुनः सरल करने पर मिलेगा ए इंटू सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1। ठीक है बच्चों, यहां पर भी देखने को मिल रहा है कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः कहा जा सकता है कि द्विआधारी संक्रिया स्टार आर माइनस माइनस 1 में साहचर्य नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मान लीजिए कि परमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। इसमें पहला प्रश्न दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, दूसरा प्रश्न रखा है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर पांचवा और छठवां प्रश्न को ले लेते हैं। इसका ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4 और छठवां प्रश्न है इसका ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पर 4 प्रश्न रखे हैं। कहता है ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रियाएं क्रमविनिमय में है और कौन सी साहचर्य है। तो हमको इसकी जांच करना है। ठीक है, तो मान लीजिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, दिया गया समुच्चय क्या है, परमेय संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तब ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी विच बिलोंग्स टू क्यू। अब हम क्रमविनिमयता का
जांच करते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी विच बिलोंग्स टू क्यू। बी स्टार ए इज इक्वल टू होगा बी माइनस ए विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू। लेकिन क्या देखने को मिल रहा है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू के लिए। देयर एम्प्लाइज ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। अतः कहा जा सकता है कि द्विआधारी संक्रिया स्टार क्यू में क्रम विनिमय नियम नहीं है। साहचर्यता देखिए, मान लेते हैं तीन अवयव स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी बिलोंग्स टू क्यू। तब सबसे पहले हम निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए माइनस बी स्टार सी। पुनः परिभाषा लगाते हैं तो ब्रैकेट में ए माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट ओपन करने पर ए स्टार बी स्टार सी का मान ए माइनस बी माइनस सी, ये पहला इक्वेशन के रूप में रखते हैं। और अब हम दूसरा मान निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी माइनस सी। पुनः परिभाषा लगाते हैं तो हमें मिलेगा ए माइनस बी ब्रैकेट में बी माइनस सी, और ब्रैकेट ओपन करने पर हमें मिलेगा ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। अब ये दूसरा इक्वेशन, पहला और दूसरा मान को देखें आप तो दोनों एक जैसा नहीं है, अतः दोनों समीकरण से कहा जा सकता है ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः द्विआधारी संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। अब हम इसी का दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। क्यू पर परिभाषित संक्रिया स्टार इस प्रकार है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों, ये इसी प्रश्न का दूसरा है। इसको हम क्रम विनिमयता और साहचर्यता का परीक्षण करते हैं। माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, तब ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू होना चाहिए। तो चलिए पहले हम क्रम विनिमयता का परीक्षण करते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच बिलोंग्स टू क्यू। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है योग में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो इज इक्वल टू लिखा जा सकता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच बिलोंग्स टू क्यू। अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर परिभाषा के अनुसार क्या दिखाता है, बी स्टार ए को दिखाता है। देयरफॉर ए स्टार बी वही है जो बी स्टार ए। अतः द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। अब साहचर्यता का परीक्षण करते हैं। इसके लिए तीन अवयव लेते हैं। माना ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू, तब सबसे पहले हम ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी। पुनः परिभाषा लगाते हैं, द्विआधारी संक्रिया जिस प्रकार से परिभाषित है वो लगाते हैं। तो ये मिलेगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर। यही चीज यहाँ पर करना है। तो यहाँ मिलेगा ए का स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मिलेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाकर इसको ओपन करेंगे तो मिलेगा ए का पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 प्लस सी के स्क्वायर विच बिलोंग्स टू क्यू। अब हम निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पुनः परिभाषा लगाते हैं तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों, जो परिभाषा में लिखा है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, उसको ध्यान रखना है। ए स्टार बी इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर, तो वो चीज यहाँ पर लगाना है। तो अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी का पावर 4 विच बिलोंग्स टू क्यू। लेकिन यहाँ ये देखने को मिल रहा है
ये दोनों जो रिजल्ट निकाले हैं आप, दोनों बराबर नहीं है। अर्थात ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी। अतः द्विआधारी संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है।